डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ताकि उससे रिलेटेड हमें फॉर्मूले भी याद हो जाएं और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे पॉइंट भी हमें समझ में आ जाएं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चंस दिया हुआ है। अ सॉइल सैंपल वेइंग 600 ग्राम। एक सॉइल सैंपल है जिसका वेट क्या है, 600 ग्राम है। हैज़ वॉल्यूम 400 सीसी। 4 सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना, सीसी जहाँ लिखा हो सेंटीमीटर क्यूब है, तो मतलब वॉल्यूम दे दिया है 400 सीसी। ऑन ड्राइंग द वेट ऑन ड्राइंग द वेट रिड्यूसेस बाय 50 ग्राम। ठीक है, कम हो गया 50 ग्राम। क्या हुआ है कि कम ड्राई करने पे 50 ग्राम क्या हो गया, कम हो गए हैं। ठीक है, 50 ग्राम कम कर दिया। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.70, कैलकुलेट मॉइस्चर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। मॉइस्चर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, उसी प्रकार से आप करिए। क्वेश्चंस में जो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए और क्या फाइंड आउट करना है वो चीज़ें लिख लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले गिवन डाटा ही लिखा है। गिवन डाटा में क्या लिखा है, जो वेट दिया है वो लिख लिया, वॉल्यूम दिया है वो लिख लिया। रिड्यूसेस कितना हुआ है, रिड्यूसेस 50 ग्राम हुआ है। और रिड्यूसेस 50 ग्राम मतलब 50 ग्राम मॉइस्चर निकल गए हैं। 50 ग्राम मॉइस्चर मतलब वाटर ही निकल गया ना, ड्राइंग किया है, ड्राइंग। उसको ड्राई करने में 50 ग्राम कम हुआ है। तो ड्राई वेट कितना हो जाएगा, ड्राई वेट मतलब नेचुरल वेट में से वाटर कंटेंट, ये 50 ग्राम वाटर कंटेंट ही है। समझ में आया, वाटर कंटेंट ही है 50 ग्राम जो उसमें से कम हो गए हैं। ड्राई मतलब वाटर कंटेंट ही निकले होंगे ना, सॉइल तो निकलेगा नहीं ड्राई करने में। तो वाटर कंटेंट ये 50 ग्राम ही कम हुआ है, तो 50 ये वेट ऑफ वाटर होगा। तो उसकी ड्राई वेट कितना हो जाएगा, नेचुरल वेट में से इसकी वेट ऑफ वाटर माइनस कर दिए तो देखो ड्राई वेट आ गया 550 ग्राम आ गया। और इसकी जी की वैल्यू दी हुई है। और ये देखो रो की वैल्यू नहीं दी है लेकिन लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर है, रो डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये सब सेंटीमीटर ग्राम में दिया है इसलिए मैंने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। ठीक है, मैं ये इसलिए लिखा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, देखो मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे, मॉइस्चर कंटेंट अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर तो देखो मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए वेट ऑफ वाटर होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन ड्राई वेट ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ वाटर 50 है और ड्राई वेट कितना है 550 है। इंटू 100 कर दिया तो मेरा ये क्या मिल गया, वेट ऑफ वाटर कंटेंट मिल गया, परसेंटेज में वाटर कंटेंट मिल गया। अब देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब एस फाइंड आउट करना है। और एस कहाँ कौन कौन से फॉर्मूले में आते हैं, कई सारे फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा ये फॉर्मूला है सहवाग वाला, एस इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। देखो मेरे पास डब्ल्यू भी है, जी भी है, ई नहीं है। एस फाइंड आउट करना है तो ई भी तो चाहिए। तो ई फाइंड आउट करने के लिए देखो एक फॉर्मूला ये भी है, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, जी इंटू रो डब्ल्यू 1 + ई। देखो रो डब्ल्यू जी और 1 + ई ये ड्राई डेंसिटी के फॉर्मूले हैं। तो ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ई नहीं दिया है तो ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट नहीं होगा। तो ड्राई डेंसिटी अगर है तो ई मिल सकता है। तो ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए देखो बल्क डेंसिटी अपन 1 + डब्ल्यू। तो इसमें बल्क डेंसिटी नहीं है तो बल्क डेंसिटी कैसे मिलेगा, रो अपन वी से मिल सकता है। और ड्राई डेंसिटी अगर फाइंड आउट करना है ना तो एक और फॉर्मूला होता है, देखो ये रो डी अगर फाइंड आउट करना है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू बोले तो वेट ऑफ ड्राई अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम भी आपके पास है और ड्राई वेट कितना है 550, 550 डिवाइड बाई ये वॉल्यूम 400 करोगे ना तो भी आ जाएगा, इस तरीके से भी आ जाएगा। और ये पहले बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करो, फिर बाद ड्राई डेंसिटी में पुट करो, फिर उसके बाद ये ई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो देखो मैंने क्या किया, वही किया पहले, बल्क डेंसिटी जो नेचुरल सॉइल का वेट है वो अपन वी किया तो आपका ये बल्क डेंसिटी मिला। बल्क डेंसिटी इस फॉर्मूले में पुट किया तो मेरा 1.375 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये ड्राई डेंसिटी मिला। ड्राई डेंसिटी इस फॉर्मूले में अगर पुट किया, ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में पुट किया तो मुझे ई की वैल्यू मिली। और ई की वैल्यू इस फॉर्मूले में मैं जब पुट करता हूँ, ई की वैल्यू डब्ल्यू इंटू जी, डब्ल्यू की वैल्यू जितनी है उसमें वाटर कंटेंट कितना आया, देखो ये परसेंटेज में है, वहाँ परसेंटेज में नहीं पुट करना है, ध्यान देना।
ये 100 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 100 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 100 का डिवाइड करोगे तो 0.090 आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू, जी की वैल्यू 2.7 है, ई की वैल्यू जो फाइंड आउट करने पे आया है ये 0.964, वो पुट करोगे तो आपकी एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से उसकी सेचुरेशन फाइंड आउट करना है, चाहे उसके वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना, आप आसानी से इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे कि क्वेश्चंस आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एन अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जिसका वॉल्यूम दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, वेट 300 ग्राम, आफ्टर ओवन ड्राइंग 24 आवर्स, 24 आवर्स ओवन ड्राइंग की करने के बाद उसका वेट रिड्यूस्ड, मतलब जो रिड्यूस्ड किया हुआ है वेट वो है 280 ग्राम। रिड्यूस करने के बाद जो वेट मिला है ना वो 280 ग्राम है। देखिए वेट रिड्यूस्ड, यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश को समझेंगे, वेट रिड्यूस की बात कर रहा है तो वेट रिड्यूस का मतलब ये हो गया ना कि ओवन ड्राइंग करने के बाद जो वेट उसका आ रहा है वो 280 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे उसका वाटर कितना रिमूव हो गया है उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू डी की वैल्यू आ गया यहाँ पे 280, यहाँ डब्ल्यू जो है 300 और ये वी 200 है। फिर वेट ऑफ वाटर कितना मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर कितना मिल जाएगा, टोटल वेट में से ड्राई को निकाल दोगे तो वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा कितना, मतलब कितना मॉइस्चर जो था वो क्या हो गया है, ओवन ड्राइंग करने पे मॉइस्चर निकल गया है तो 20 ग्राम। इस तरीके से ये पहले गिवन डाटा लिख लेंगे, गिवन डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है, बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी, ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो वाटर कंटेंट क्या होगा, ये देखो वेट ऑफ वाटर अपॉन वे डब्ल्यू डी कर देंगे इंटू 100 कर देंगे तो वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, ये आपको यहीं पर दिख गया। बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करोगे तो अभी इसके प्रीवियस मैंने बताया था कि बल्क डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जब अगर रो डब्ल्यू फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेचुरल वेट अपॉन वी है ये यहाँ पर, ठीक है। ड्राई डेंसिटी अगर फाइंड आउट करना है डब्ल्यू डी तो मैंने बताया था कि डब्ल्यू डी अपॉन वी इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और भी फॉर्मूले यहाँ पर बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाए। देखो ये वाटर कंटेंट का तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये फार्मूला यूज करेंगे और आपको मिल गया, ठीक है 7.14। फिर बल्क डेंसिटी का भी ये फार्मूले से यूज करके आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला भी यूज करना है और ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर ये नहीं दिया है तब आप ये फार्मूला यूज करोगे। बल्क डेंसिटी तो अभी प्रीवियस हम फाइंड आउट कर लिए, इसमें पुट कर दोगे, वाटर कंटेंट पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इससे भी वही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो, अगर ये नहीं दिया है तो इसका यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें न्यूमेरिकल में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वैल्यू नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फॉर्मूले भी याद करना है, ठीक है। ये देखो कहीं जगह पे ना ये जो मैंने डेंसिटी ड्राई डेंसिटी का है तो ऐसे ये वाला यूज करता है, ठीक है। इसका यूज मतलब ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये ड्राई डेंसिटी है, ये बी यूज कर रहे हैं, बल्क डेंसिटी है, ये बल्क डेंसिटी है, ये वाटर की डेंसिटी है और ये ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मैंने रो यूज किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रो ही हो, ये इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और अपने आप को बेटर बना सकते हो। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ फार्मूले हैं जो फार्मूले याद करने की ज़रूरत है। अगर फार्मूले अगर आपको लर्न है, फार्मूले अगर आप समझ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो आपके लिए इजी हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो ऐसे देखते रहिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट लें। और कोई डाउट होता है, कोई अगर पॉइंट समझ में नहीं आता है, हाँ कोई आपके पास क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को सेंड करो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरे अबाउट चैनल में जाओगे तो वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो व्हाट्सअप करो, फ़ोन मत करो, व्हाट्सअप करो। मैं जब भी मुझे समय मिलेगा तो उसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के माध्यम से या तो
पिक के माध्यम से आपको सेंड कर दूंगा। सो देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।